दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट बलूचिस्तान जल्द ही उससे अलग होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी ताजा कॉन्फ्लिक्ट के बीच लाखों बलूच भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बस थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम सिर्फ कुछ ही महीने में बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री बना देंगे। 6 मई से 9 मई के दौरान जब पाकिस्तानी फौज भारत के हाथों जूते खा रही थी, ठीक उसी टाइम बहुत सारे बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी। बलूच जर्नलिस्ट मीर यार बलोच भारत से बोल रहे हैं कि हमें भारत में अपनी एक एम्बेसी खोलने दो। वो यूएन को बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को बोलो कि अपने सारे हथियार और हमारी प्रॉपर्टीज छोड़कर आज ही यहां से चली जाए। हैरानी की बात यह है कि जब पूरा पाकिस्तान भारत से हारने के बाद भी झूठी जीत का जश्न मना रहा है, बलूचिस्तान के लोग खुलकर भारत को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह एक आम बलूच भारत के झंडे लेकर खड़ा है। टीवी में भारतीय फौज की पीसी देखकर एक छोटी बच्ची वहां सल्यूट कर रही है। अगर आपने ट्विटर के स्पेस सुने होंगे तो वहां बलूच नौजवान खुलकर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और पंजाबी पाकिस्तानी फौज को गाली दे रहे हैं। ये लोग भारत से बार बार बस यही गुहार लगा रहे हैं कि आप बस हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम इस जिहादी पाकिस्तानी पंजाबी फौज को कुछ दिनों में बलूचिस्तान से भगा देंगे। भारत में आज लाखों लोग इन बलूच भाइयों के साथ खुलकर खड़े हैं। उनका साफ मानना है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में अपने आतंकी भेजकर कश्मीर की शांति खराब कर सकता है तो भारत को तो कम से कम बलूचों की आजादी के सपोर्ट में तो आना ही चाहिए। मैं आपको अगर 1 साल में बीएलए के कुछ हमलों के बारे में बताऊं तो आपकी रूह कांप जाएगी। 6 मई को जिस दिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे, उसी दिन बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कच्ची डिस्ट्रिक्ट में आईईडी विस्फोट करके पाकिस्तानी फौज के 7 बंदों को जहन्नुम में ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसके ठीक 2 दिन बाद इसी कच्ची में एक और आईईडी विस्फोट में पाक फौज के 14 फौजी मारे गए। इससे पहले मार्च के महीने में बीएलए के लोगों ने पंजाब से आ रही एक पूरी की पूरी गाड़ी जाफर एक्सप्रेस को ही हाईजैक कर लिया था। उस वक्त 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। तब इन लोगों की मांग थी कि पाक फौज ने जिन मासूम बलूचों को अपने कब्जे में ले रखा है वो उन्हें फौरन छोड़ दे। उसके बाद पाक फौज वहां ऑपरेशन भी करती है, कहते हैं। तब बीएलए ने पाक फौज का ऐसा बाजा बजाया था कि लाशें रखने के लिए ताबूत कम पड़ गए थे। उस ऑपरेशन में मारे गए पाक फौजियों की असली संख्या तो पाक आर्मी ने आज तक नहीं बताई है। इसी तरह 1 फरवरी को कलात जिले में बीएलए के हमले में 18 फौजी मारे गए। 19 फरवरी को बरखान जिले में पंजाब से आने वाले यात्रियों को बस से उतारकर गोली मारी गई। उससे पहले 5 जनवरी को तुर्बत में विस्फोट से लदी गाड़ी ने एक कोच को टक्कर मारी, जिसमें 5 फ्रंटियर कॉर्प्स के परखच्चे उड़ गए। और उससे पहले इस साल की शुरुआत में 9 जनवरी को खुजदार के जहरी डिस्ट्रिक्ट में बीएलए ने एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में आग लगा दी और एक बैंक से 90 मिलियन रुपीस लूट लिए। ये तो मैं आपको सिर्फ इस साल के पिछले 4 महीने की बड़ी घटनाएं बता रहा हूं। छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो इतने हो रहे हैं कि पूछो मत। खबर ये है कि सिर्फ पिछले 1 हफ्ते में 50 से ज्यादा ऐसी जगहों पर पाक फौज के खिलाफ हमले के 70 मामले सामने आए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर दुनिया की किसी एक स्टेट में एक रेबल ग्रुप इतना डोमिनेंट हो कि वहां की फौज के हाथ ही ना आ रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि वहां की जनता ने फैसला कर लिया है कि हम अब इस मुल्क में, यानी हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। इसका मतलब है कि उस जगह का लोकल मिलिटेंट्स का रेजिस्टेंस इतना जबरदस्त है कि वहां की आर्मी ने भी हाथ खड़े कर दिए। मगर बावजूद इसके पाक फौज और शहबाज शरीफ इतने बेशर्म है कि अब जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग वाली घटना हुई थी तो ये लोग बोल रहे थे कि बस 1500 बलूच हैं जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं, बाकी वहां कुछ भी नहीं है। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। अब बलूच हमें बोल रहे हैं कि मोदी जी हमारी मदद करो, क्योंकि अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट पूरी तरह हमारे कब्जे में चला आएगा। इसी एरिया में चीन का भारी इन्वेस्टमेंट भी है, यहीं पर ग्वादर पोर्ट भी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा एरिया जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। पाक फौज इतनी मक्कार है कि इन लोगों ने पिछले 78 सालों में सिर्फ बलूचों को लूटा है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने फायदे में किया है। पाकिस्तान के पंजाब लीडर्स ने बलूचिस्तान के कल्चर को भी खत्म किया है, यहाँ की जबान को भी मान्यता नहीं दी है। मीर यार बलोच ने बाकायदा ट्वीट करके पाकिस्तानी फौज की पोल खोलते हुए लिखा है कि पाकिस्तानी पंजाब में कुछ भी नहीं है, न इन लोगों के पास मिनरल्स हैं, न एनर्जी के सोर्स हैं जो इन्हें आत्मनिर्भर बना सके। ये लोग सिर्फ बलूचिस्तान के तेल, सोना, तांबा, कोयला, जिप्सम, लोहा और नेचुरल गैस को लूटकर अपनी आर्मी और अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। पाकिस्तान के पास सी के जरिए ट्रेड करने के लिए भारत, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, इसलिए ये सीपीईसी कॉरिडोर के जरिए बलूचिस्तान के सी और पोर्ट का यूज करता है। मीर यार बताते हैं कि पाकिस्तानी फौज के 98% सैनिक पंजाबी
पंजाबी हैं और उन्हें बलूच भाषा की कोई नॉलेज ही नहीं है। यहां तक कि ये लोग जब बलूचिस्तान में आते हैं तो उन्हें लोकल ट्रांसलेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। बलूचिस्तान को लेकर पंजाबी पाकिस्तान की इग्नोरेंस ये है कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में जब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के बच्चों से बलूचिस्तान के किसी भी एक शहर का नाम पूछा गया तो वो एक भी नाम नहीं बता सके। लेकिन मीडिया पर यही लोग बलूचिस्तान पर राज करने का दावा करते हैं। बताइए, आप देखिए, बलूचों को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन से भी दूर रखा जाता है। इसका आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि बलूचिस्तान की आबादी 6 करोड़ है। अपने नेचुरल रिसोर्सेज में ये गल्फ कंट्री जितना रिच है, इसका साइज जर्मनी जितना है, बावजूद इसके यहाँ के लोगों के लिए अपनी भाषा के अखबार, न्यूज चैनल और एफएम स्टेशंस भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 200 से ज्यादा टीवी चैनल, 700 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स और 250 से ज्यादा एफएम रेडियो स्टेशंस हैं। इसका मतलब साफ है कि पाक फौज और वहां की पॉलिटिक्स ने जानबूझकर बलूचों को इंफॉर्मेशन का कोई साधन डेवलप ही नहीं करने दिया ताकि उनकी आवाज दुनिया तक न पहुंच जाए। अब बलूचों का कहना है कि बलूचिस्तान के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, जो हिंदुओं के लिए खास मायने रखते हैं। ये ऐसे मंदिर हैं, ऐसी जगह हैं जिन्हें पाक फौज अभी भी बर्बाद करना चाहती है, लेकिन लोकल बलूच लोग इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। बलूचिस्तान में अभी भी 50,000 के आसपास हिंदू आबादी रहती है और बाकी पाकिस्तान के मुकाबले यहाँ पर इनके साथ भेदभाव भी कम ही होता है। बलूचों का कहना है कि अगर बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनता है तो भारत की हेल्प से हम यहाँ के हिंदू हेरिटेज को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा से प्राचीन हिंदू कल्चर और धर्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। पिछले 1500 वर्षों में इस इलाके में हिंदू धर्म का गहरा असर रहा है। 7वीं शताब्दी तक बलूचिस्तान पर हिंदू सीबी वंश का शासन था। इस वंश की रानी सीबी के नाम पर सीबी शहर का नाम भी पड़ा। सीबी किला, जिसे चाकर किला भी कहा जाता है, इसी वंश द्वारा बनाया गया था और इस जगह हिंदू स्थापत्य कला का एक शानदार एग्जाम्पल है। मुझे डाउट है कि इंडिया में भी कितने लोगों को इसके बारे में पता होगा। बताइए, आप जानते हैं तो जरूर लिखिएगा, वरना इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। इसके बाद सिंध पर रूल करने वाले ब्राह्मण शासकों ने बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को जीत लिया। इसके बाद इस जगह पर हिंदू धर्म और संस्कृति का जबरदस्त प्रसार हुआ और यहां पर कई मंदिर और तीर्थ स्थल बनाए गए। बलूचिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मंदिर है हिंगलाज माता का मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहां पर देवी सती का सिर गिरा था। यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में मौजूद है जहां देवी की कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है, बल्कि एक नेचुरल पत्थर को सिंदूर से सजाकर पूजा जाता है। हिंगलाज माता मंदिर के अलावा यहां पर गणेश देवता मंदिर, माता काली मंदिर, गुरु गोरखनाथ की धूनी, ब्रह्मकुंड, तीरकुंड और चंद्रगुप्त नामक मिट्टी के ज्वालामुखी हैं जो हिंदुओं के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के क्वेटा में सिद्ध पानीनाथ मंदिर और कालात का काली मंदिर भी है जिसकी बहुत मान्यता है। ये सारा इतिहास मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें आप कि किसी भी जगह पर सिर्फ धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ते। हर जगह का एक कल्चर, एक इतिहास भी होता है। पाकिस्तानी फौज को ये लगता है कि हम मुसलमान हैं, तुम मुसलमान हो, तो बस इसी बेस पर हमारे साथ चलना चाहिए। लेकिन यही पाकिस्तानी फौज बलूचियों, सिंधियों और पख्तूनों की संस्कृति की रिस्पेक्ट नहीं करती, उनकी जबान से नफरत करती है, उनके पहनावे से नफरत करती है, उनकी हिस्ट्री को समझती नहीं। यही रीजन है कि 78 सालों के बाद आज भी ये लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। बहुत गहराई में ये लोग पाकिस्तान से ज्यादा भारत से कनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि ये अपनी जड़ों को, अपने रूट्स को समझते हैं। लेकिन पंजाबी पाकिस्तानी फौज नहीं समझती है। सच तो ये है कि बलूची लोग कभी पाकिस्तान के साथ जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्ती इनको अपने साथ मिला लिया। आइए आपको इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने साथ जबरदस्ती और पॉलिटिक्स करके मिलाया था। इसकी हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान भी पहले ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, लेकिन ये एक सेमी ऑटोनॉमस रियासत थी जिसका नाम था खान ऑफ कलात। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहता था या भारत के साथ मिलना चाहता था। 11 अगस्त 1947 को खान ऑफ कलात अहमद यार खान ने पाकिस्तान से अलग होकर खुद को एक अलग देश घोषित कर दिया था। पाकिस्तान ने भी शुरू में इसे मान्यता दे दी थी, लेकिन बाद में धोखे से अपने कब्जे में इसे ले लिया। 27 मार्च 1948 पाकिस्तान ने खान ऑफ कलात पर दबाव डालकर उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवा ली। कई बलूच लीडर्स ने इसका विरोध किया जबरदस्ती, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्जा बनाए रखा। लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। इसी के बाद से बलूच आंदोलन की दोस्तों शुरुआत हो गई। इसके बाद से बलूच विद्रोह की शुरुआत हुई, जो आज तक किसी न किसी फॉर्म में हम सब देख रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस यानी प्रांत है एरिया के हिसाब से, लेकिन यहां के लोगों की कई डेकेड से कई सीरियस शिकायतें रही हैं। बलूचिस्तान में चल रहा जो ये आजादी का संघर्ष है, ये सिर्फ कोई रीसेंट विद्रोह नहीं है, बल्कि 1948 में जबरन पाकिस्तान में शामिल किए जाने के बाद से लगातार चला आ रहा है और एक जलता हुआ आंदोलन है। वहां के एक्टिविस्ट को गायब किया जाने लगा। जो भी आजादी की बात करता था उसे रॉ या भारत का एजेंट बताया जाता था। लोगों को घर से उठा लिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, गायब कर दिया गया, मार तक दिया गया। इसके
इसके बाद 1948 में बलूचिस्तान की आजादी के लिए प्रिंस अब्दुल करीम ने पहला आंदोलन किया। फिर इसी तरह के आंदोलन 1958, 62 और 1973 से 1977 तक कई बार हुए और हर बार ऐसे आंदोलनों को पाकिस्तान की सेना ने बेरहमी से कुचल दिया। 2005 में जब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज थे, उस टाइम पर बलूचों पर बड़े जुल्म ढाए गए। उस आंदोलन को इतनी बुरी तरह कुचलने की कोशिश की गई जितना आज तक कभी किसी आंदोलन को नहीं दबाया गया। आज भी बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलोच आर्मी जैसे बहुत सारे ग्रुप्स अपनी आज़ादी के लिए लगातार लड़ रहे हैं। इन लोगों में जज्बा बहुत है, मगर इन्हें चाहिए हेल्प। इसी मदद के लिए, इसी हेल्प के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत सीधे तौर पर कहता रहा है कि वो बलूचिस्तान में चल रहे मिलिटेंट ऑपरेशंस में कोई मदद नहीं करता, लेकिन बलूची चाहते हैं कि भारत मदद करे। वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं, वो भारत को अपना दोस्त और बड़ा भाई मानते हैं। इसलिए जब रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ और भारत ने पाकिस्तान को पेलना शुरू किया, तो बलूचियों को बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान बुरी तरह रगड़ दिया जाएगा और इसके साथ ही उन्हें भी पाकिस्तान से आजादी मिलेगी। लेकिन उन्होंने अब भी ये उम्मीद नहीं छोड़ी है। बाकी आप लोग बताइए दोस्तों, क्या भारत को अपने ही इन बलूच भाइयों की हेल्प करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो मदद कैसी हो? क्योंकि अगर बलूच भाइयों को आजादी मिलती है तो पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो जाएगा, उसका आधा हिस्सा उससे अलग हो जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या भारत को ऐसे में इनकी हेल्प करनी चाहिए? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।